खुदावंद यीशु मसीह के बुज़ुर्ग और जलाली नाम में आप सबको पास्टर सरफराज विलियम की तरफ से सलाम। गवाही टेलीविज़न के प्रोग्राम आज की गवाही में एक दफ़ा फिर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद भला है जो हमारे मुल्क में और इस बरे आज़म एशिया में बिलखुसूस मिडिल ईस्ट में अपनी बेइंतहा कुदरत को ज़ाहिर कर रहा है। गुज़रे दिनों में मेरी मुलाकात एक भाई से हुई जो सऊदी अरब से थे और उन्होंने मुझे बताया किस तौर से वो सैटेलाइट पर गवाही टेलीविज़न देखते हैं और खुदा का कलाम ना सिर्फ उनकी ज़िंदगी में बल्कि ऐसे लोगों की ज़िंदगी में भी जो यीशु मसीह के बारे में तहकीक कर रहे हैं, यीशु को जानना चाहते हैं, किस तौर से खुदा का कलाम जिंदगियों को बदल रहा है, खुदा का कलाम हालात को बदल रहा है। याद रखिए, हम हालात को नहीं बदल सकते, लेकिन खुदा का कलाम जिंदगियों और हालात को बदल सकता है। हालेलुया। आज खुदा के अजीम खादम हमारे दरमियान मौजूद हैं। आप सबके जाने पहचाने शहर आफाक, जिन्हें पूरे पाकिस्तान और दुनिया में लोग जानते हैं, खुदा के खादम पास्टर अमजद फारूक साहब हैं। तो दर हकीकत ये बिशप और डॉक्टर, लेकिन ये इनकी खाकसारी है कि ये अभी तक जो है ये पास्टर अमजद फारूक लिखाना ही पसंद करते हैं। खुदा ने इन्हें बड़ी बरकत दी है। मैं इनकी, अपनी बहन डेजी की बहुत इज्जत करता हूँ। इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी खुदा के कलाम में इन्वेस्ट की है और खुदा की बरकत को देखी है। बाइबल में लिखा है कि मैं नस्ल दर नस्ल तुझे बरकत दूंगा। सो इनके साहबजादे शारून ने और हमारी बेटी शैरल ने, दोनों बच्चों ने जो है MBBS डॉक्टरेट मुकम्मल कर ली है और अमजद भाई उसकी भी बहुत बहुत मुबारक हो। और बच्चे जो हैं वो खूब कामयाब हो गए हैं और ये हमारे लिए बरकत का सबब है। खुदा के दो अजीम खादम अमेरिका से आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट के तौर पर मौजूद हैं। मैं इनका तारुफ आपके साथ कराना चाहता हूं। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं पास्टर डेविड मनेला हेनली। इनका ताल्लुक अमेरिका से है और खुदावंद इन्हें तकरीबन 15 से ज़ायद सालों से खुदावंद अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। एंड देन वी हैव अ वेरी रिस्पेक्टेड डॉक्टर मिल्टन फ्रॉम US। वेलकम डॉक्टर मिल्टन फ्रॉम US। वी आर वेरी ग्रेटफुल फॉर बोथ ऑफ यू for joining us today at Gawahi Television. We are very grateful what God have done through you in these days in the different countries, but we are excited for your time here in Pakistan. So भाई अमजद, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप आज के प्रोग्राम के बारे में और हमारे दोस्तों के बारे में भी कुछ बताएं, क्योंकि आप इन्हें बहुत सालों से जानते हैं। They are your very close friends since many years. So please share little about that. सबसे पहले मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं और गवाही टेलीविज़न के लिए और आपके लिए खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं कि आप खुदा के पैगाम को घर घर में लेकर जा रहे हैं। और मैं समझता हूं कि ये सारा इज़्ज़त जलाल हशमत हमारे खुदावंद का है, जो आपको असीरों की तरह इस्तेमाल कर रहा है। आप कभी कोयटा में होते हैं, कभी पेशावर में होते हैं, कभी इस्लामाबाद, और खुदा आपको जगह बजगह लेकर जा रहा है और आप इस वक्त ज़ोर शोर के साथ उसकी मनादी कर रहे हैं, उसके नाम को जलाल दे रहे हैं। और इसी तरह मैं आज आपको बताना चाहता हूं, जो हमारे साथ हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर मिल्टन, और इनका तल्लक वैनकूवर अमेरिका से है, पोर्टलैंड अमेरिका से है, और खुदा के बड़े अजीम खादम हैं। और इनके साथ इनकी औलाद, इनकी वाइफ भी खिदमत गुजारी के काम को सार अंजाम दे रही है। और मैं जब पिछले साल अमेरिका में था तो डॉक्टर मिल्टन मुझे बहुत सारी जगहों में, बहुत सारे चर्च में लेकर गए और इंट्रोड्यूस करवाया। और मैं समझता हूँ कि खुदा के खादम के दिल में एक बहुत बड़ा बोझ है कि पूरी दुनिया में खुदा के कलाम को लेकर जाए। इसलिए खुदा इन्हें कभी किसी मुल्क में ले जाता है, कभी किसी मुल्क में। अभी ये He called you for the nations. That what our bishop is saying, that God have given you a call for the nations. Yes. पिछले दिनों में ये तुर्की में थे और इसके बाद ये दुबई जाएंगे और खुदा के कलाम के
को खुदा के नाम को जलाल देंगे वहाँ पर भी, और खुदा इनको भी अपने जलाल के लिए कसरत के साथ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। और इसी तरह खुदा के खादम ब्रदर डेविड जी। कैनले हमारे साथ हैं, और खुदा इन्हें भी अपने जलाल के लिए कसरत के साथ इस्तेमाल करता है। और ये दोनों भाई जो हैं पाकिस्तान में एक बड़े बोझ के साथ आए हैं ताकि पाकिस्तान की कलीसियों में जाकर खुदा के कलाम को जो है जलाल दें। और इसी तरह ब्रदर डेविड जो हैं ये चैरिटी भी कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर, और स्पेशली अमेरिका में आज मुझे वो दिखा रहे थे कि किस तरह से वो राशन की सूरत में, वेजिटेबल की सूरत में और ये ग्रॉसरी की सूरत में वो लोगों को चर्चेस तक वो राशन पहुंचा रहे हैं। गाड़ियों की एक लंबी लाइन लगी होती है और हर रोज़ 30 से 35 लोगों तक ये राशन को लेकर जा रहे हैं। और पाकिस्तान में भी इसीलिए आए हैं कि अपने हमारे साथ मिलकर, पाकिस्तानी कलीसियों के साथ मिलकर जो है खुदा के नाम को जलाल दें, खुदा की खिदमत के काम को और आगे बढ़ाएं। तो आज वो हमारे साथ मुल्क पाकिस्तान में। What a joy that you are here with us. So, Dr. Milton, it's great joy and privilege that you are here at the sets of Gawahi Television. Please share a little bit. Bishop Amjad have shared something about the ministry God have given you and also the passion to reach nations for Jesus. But share a little bit about you and how this burden for the nation began. Bible says every believer have a testimony. Amen. So please share a little bit, and I will love to take this privilege of translating what you will speak. To God be the glory. Well, I was brought up in New York City, and my parents were in witchcraft. I started working for the mafia at 15 years old. जब मैं 15 साल का था, मेरे माँ बाप जो थे वो जादूगरी में थे और अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मैं पला बढ़ा। And then I was recruited by the CIA to go to Cuba. और फिर मुझे क्यूबा में जो है वो एक हुकूमती इदारे की तरफ से वहाँ जाना पड़ा। And I ended up running drugs all over the world, 60 nations. और तकरीबन 60 मुल्कों में मैं जो नशे की जो मुख्तलिफ तरह से तरसील है मैं उसमें मुंसलिक हो गया। So I started flying planes. I became a pilot. और फिर मैं जहाज उड़ाने लगा और एक पायलट का शोबा इख्तियार कर But लिया। my vision was not good enough. और लेकिन मुझे ठीक नज़र नहीं आता था। So I ended up working on ships. फिर उसके बाद मैं बहरी जहाज़ों में चला गया। I became a captain and a pilot. और फिर मैं एक कैप्टन भी बन गया और मैं एक पायलट भी बन गया। And 1986, I went to commit suicide. और 1986 में मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की। I was in a maritime academy in Florida. और फ्लोरिडा में एक मरीन एकेडमी में वहाँ पर था। And I had so much sin, I was dying. और मैं बहुत गुनाह में था और तकरीबन मरने की करीब पहुँच गया था। I was living all over the world. और दुनिया भर में मैंने ज़िंदगी गुजारी। I was married with 7 different women. और मुख्तलिफ ख़वातीन के साथ जिनकी तादाद तकरीबन 7 है उनके साथ मेरे शादीशुदा रिश्ते कायम हुए। I lived in Europe, Amsterdam, Paris, Venezuela, Singapore. सिंगापुर, वेनेजुएला, पेरिस में, एम्स्टर्डम में, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में मैं रहाइश पजीर रहा। कोलंबिया में। And I was just running so much that I was dying. और मैं इतना भागब दौड़ या अफरा तफरी का शिकार था कि मैं करीबन मरने के करीब हो गया। So in 1986, I decided to commit suicide. 1986 में मैंने फैसला कर लिया भाई अब मैं खुदकुशी कर लूं। And while I was waiting to kill myself, I turned on the TV. और मैंने जो है वो सोचा कि मैं अब अपनी जान ले लूंगा, मैंने टीवी को जो है वो ऑन किया। And the Puerto Rican gang leader, Nicky Cruz. और पोर्टो रिकन एक गैंग लीडर है जिसका नाम निकी क्रूज था। He came on TV. वो टीवी में आया And he pointed his finger at me. और उसने अपनी उंगली से मेरी तरफ इशारा किया। And he said, God's calling you.
और उसने कहा खुदावन तुझे बुला रहा है। And I said, which God? Is it Kali, Shiva? Is it, Buddha, Hindi? और मैंने कहा भाई कौन सा खुदा बुला रहा है, बुद्धा बुला रहा है, शिवा बुला रहा है, कोई और बुला रहा है, कौन सा खुदा? And he said, Jesus is और calling उसने you. कहा यस्सु मसीह तुझे बुला रहा है। But I didn't believe in Jesus. मैं तो यस्सु पर उस वक्त ईमान नहीं रखता था। So I changed the channel on my TV. सो मैंने अपनी टीवी के चैनल का एक और बटन घुमाया। 84 channels, 84 चैनल थे उस वक्त And every इन channel- 1986 1986. 1986 में उस वक्त 80 के करीब चैनल थे And every channel was Nicky Cruz. और हर चैनल पर एक ही बंदा आ रहा था और उसका नाम निकी क्रूज था। And Nicky pointed his finger and said, God's calling you. और वो यही बात कह रहा था, खुदावन तुझे बुला रहा है। And I got so scared that I pulled the plug from the electricity. और मैं इतना खौफजदा हो गया कि मैंने टीवी की तार को वहां से उतार दिया। And when I went to walk out the door to kill myself, और जब मैं अपने आप को मारने के लिए गया, the TV came on again. और हालांकि स्विच निकाला हुआ था लेकिन मौजूदाना तौर पर टीवी फिर से चल पड़ा। And Nicky Cruz said, this is your last chance. और निकी क्रूज ने कहा अब तेरे पास आखिरी मौका है। And I knew there that I had to make a decision. और मैंने जान लिया कि आज मुझे ये फैसला करना है। I have been in 4 assassination attempts और मुझे 4 दफा किसी ने मारने की कोशिश की on drug deals. और ये मनशियात की खरीदो फरोख्त में था। I was in jail in Brazil, ब्राजील में मैं Puerto जेल Rico, में रहा, Colombia, New कोलंबिया York. में जेल में रहा। So I didn't have anything to live for. सो अब तो मेरे पास जीने का कोई मकसद नहीं रहा था। So I spoke to God. सो मैंने खुदा से दुआ की। I said, Jesus, I don't know you. मैंने कहा यस्सु मैं तुझे नहीं जानता I don't like you. और मैं आपको पसंद भी नहीं करता। I don't know if you're real. और मैंने कहा मुझे नहीं पता कि आप एक हकीकत भी हैं कि नहीं, But if you are the God that Nicky says you are, लेकिन अगर आप वो खुदा हैं जो निकी ने कहा है कि आप वो हैं, I challenge you to change my whole life. और मैंने कहा कि मैं आपको पुकारता हूं कि आइए और मेरी जिंदगी को बदल दीजिए। Before I kill myself. इससे पहले कि मैं अपने आप को कत्ल करूं, खुदकुशी कर लूं, आप मेरी जिंदगी बदल दीजिए। And you know that God touched me right there. और मैं आपको सच बताऊं, खुदा ने उसी घड़ी मुझे छू लिया। हालेलुया। No hurricane, no tsunami, no volcano. और वहां कोई सुनामी, कोई हेरोकेन, कोई ऐसा कुछ नहीं था। I heard the voice of God said, you're okay. You're और- in my hand now. और मैंने खुदा की आवाज को सुना जिसमें उसने कहा कि तू अब बिल्कुल ठीक है, मैं तेरे साथ हूं। Hallelujah. हालेलुया। वाह, So God is good because- वाह, what a powerful I testimony। would have been in hell now for 38 years. और उसके बाद तकरीबन 38 वर्ष में ऐसे ही रहा। And I've seen hell, I've been to hell, I felt it, and you don't want to go there. और जो जहन्नुम है मैंने उसे भी देखा और कोई इंसान वहां पर ना जाए, मेरी ये दुआ है। Yeah, just 3 weeks ago I was in Jordan, Israel, and then a week before that I was in Japan. और पिछले हफ्ते की बात है कि मैं यर्दन में था, फिर उसके बाद मैं जापान गया और उसके साथ यर्दन के पड़ोसी मुल्क इसराइल में भी गया। And our work, I do medical work for children और for free. बच्चों के दरमियान मैं मेडिकल की खिदमत को सरंजाम देता हूँ। Hospitals, और अस्पतालों में, which we've done here in Pakistan. I work with the Children's Hospital in Lahore. और लाहौर में बच्चों का एक अस्पताल है जहाँ पर हम मिलकर काम करते हैं, वहाँ पर भी है। We do Jinnah Hospital, hopefully, in over here in Karachi. और कराची में जिना अस्पताल में हम इस खिदमत के काम को करेंगे। Today we did a meeting with the St. James Medical School. और आज सेंट जेम्स स्कूल जो कि एक मेडिकल नर्सिंग स्कूल है, वहाँ पर भी हमारी मीटिंग हुई। So it's the greatest way to evangelize. सो इस हफ्ते में बशारती काम में यहाँ आना मेरे लिए बरकत का सबब And है। I वाह। prophesied many years ago that Pakistan was going to be a leader in the gospel in the end days. और मैंने कई सालों पहले ये नबूती कलाम खुदा ने मेरे वसीले से किया कि पाकिस्तान आखिर ज़माना में बेदारी में एक पहले सफ़े अव्वल का मुल्क होगा। हालेलुया। Because God has his hands over Pakistan. क्योंकि खुदा का हाथ पाकिस्तान पर बढ़ा हुआ है। There's nowhere in the world right now where you see a 1 million person crusade like you see in Silkiyat and here in Karachi. पाकि दुनिया में कहीं भी ये नहीं कि 10 लाख से ज्यादा लोग
एक इबादत में जमा हों, मिलियन लोग जमा हों, और ये बड़ा काम खुदा ने सियालकोट में और शहर कराची में किया है। So when you see these signs, you realize how much God is working over Pakistan. जब आप इन निशानात को देखते हैं, तब आप अंदाजा करते हैं कि खुदा किस तौर पर अपनी कुदरत को पाकिस्तान में हालेलुया। जाहिर कर रहा है। सबका ये हालेलुया। मेरा ईमान है कि हमने इस बड़ी बाबरकत गवाही से बरकत पाई है। हम भाई डेविड से भी उनकी गवाही सुनेंगे और हम आप सबके लिए दुआ करेंगे। याद रखिए कि ईमानदारों की गवाही से हमारे ईमान को तरक्की मिलती है, हमारा ईमान बढ़ता है कि खुदा ने डॉक्टर मिल्टन को, जो सुसाइड करने के करीब थे, खुदावंद की आवाज़, खुदावंद का कलाम इन पर नाजिल हुआ और उसने इनकी ज़िंदगी को बदल दिया। खुदा आपकी ज़िंदगी को भी बदल सकता है। एक छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और ब्रेक के बाद हम खुदा के खादम अपने भाई डेविड से उनकी खिदमत के बारे में और उनके काम के बारे में जानेंगे। कहीं मत जाइएगा, गवाही टीवी देखते रहिए। एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर मिल्टन अपनी गवाही सुना रहे थे कि किस तौर से खुदा ने इन्हें बरकत दी। अगर आप इस गवाही को आपने मिस किया है, एक मौका और भी है आपके पास। आप गवाही टेलीविज़न के YouTube चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करके डॉक्टर मिल्टन की गवाही और आज के प्रोग्राम को फिर से देख सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं कि नाउमीदी की इंतहा में, in the depths of hopelessness, Jesus Christ showed up and he gave you the life and the purpose for life, and he can do that for you. If you are watching us anywhere in the world, Jesus is same. He can call you in the depths of the darkness. Dr. David, Brother David, we are very grateful that you take this courage to came to Pakistan. Amen. I hear that many times when people decided to come to Pakistan, it was not an easy path. You know, the challenges, security, but when God gave you the call, like Dr. Milton was sharing, you know, God make ways. So we are grateful your time and your availability. So tell us about your testimony, but also about your ministry. Our bishop just shared that God have given you a heart for the poor and people that don't have bread and butter, and you are helping them. Just share that, and I will take this privilege to translate for you. So everybody, those who are watching around the world, especially the Urdu speaking people, they will understand. Praise God. Praise God. Well, thank you for having me. It's an honor to be here in Pakistan. पाकिस्तान में आना मेरे लिए इज़्ज़त अफ़ज़ाई है। बहुत बहुत शुक्रिया। I'm excited to be here मैं खुश हूँ आपके दरमियान आकर, and to see what God has, the open doors, so we can और spread the gospel. इस बात के लिए कि इंजील को फैलाने के लिए खुदा और क्या दरवाजे खोलता है। It's an honor to have met my brother, the general. और खुदा के अजीम खादम जिन्हें ये रूहानी तौर पर जनरल का लक़ब दे दिया, यू हैव गिवन देम जनरल है ये। रूहानी ईमान में पादी साहब को डॉक्टर मिल्टन और पास्टर डेविड साहब ने एक, जैसे फौज में बड़े बड़े जनरल होते हैं, ये भी एक रूहानी जनरल हैं। सो First of all, I want to give honor and glory to God and how He changed my life. और पहला जलाल खुदा बाप, बेटे और रूह कुद्स के लिए है जिसने मेरी जिंदगी को बदला। I guess I was troubled from my birth. और सच तो ये है कि अपनी पैदाइश ही से मैं मुश्किलों में था। My mom went into the hospital on February 7th, 1962, और 1962 फरवरी की 7 तारीख को मेरी अम्मा जो है वो अस्पताल गई and her water broke, और उनकी तबीयत नासाज हो गई, and she was dilated, but I was a breech baby. और वो जो था वो तबीयत तो ख़राब थी, लेकिन खुदा ने मुझे एक बेबी के तौर पर उनके बतन में रखा। They couldn't do a cesarean operation. और उनका जो है वो सीज़ेरियन ऑपरेशन नहीं हो सका। It took 3 days. I was finally born on February 10th. और 10 फरवरी को बिलाखिर मेरा जन्म हुआ। My birth certificate still says the 7th because when I went into the hospital, they put the 7th down Yeah. and
They never changed it. और सच में मेरी जो मेरी जन्मदिन का सर्टिफिकेट है उस पर 7 फरवरी ही लिखा हुआ है, क्योंकि उस दिन मैं अस्पताल लाया गया था लेकिन बाहर मैं 10 को आया। हाँ जी अमजद भाई। At 3 years old, I was put into foster homes. और 3 साल का था जब मुझे पाकिस्तान में समझे एक हॉस्टल में मुझे डाल दिया गया। Within 6 months, I was in 10 different foster homes with my sister. और अगले सालों में मैं 10 मुख्तलिफ हॉस्टल्स में रहा। They were trying to keep me and my sister together, but all the families wanted a little girl and they didn't want a boy too. और कह रहे हैं कि वो मेरी बहन के साथ मुझे रखना चाहते थे, लेकिन हर एक को लड़की तो चाहिए थी रखने के लिए अपने घर में, लेकिन कोई मुझे कबूल नहीं करता था। So I was put into another foster home where I stayed there for 7 years, and my foster father used to beat me. और मैं एक और फॉस्टर होम में रहा, और उस घर में जो फॉस्टर मेरे फादर थे वो मेरी पिटाई भी किया करते थे। He put me in the hospital 5 times, but there was no law back then for child abuse. और उन्होंने मुझे मारकर अस्पताल में भी दाखिल करा दिया, लेकिन उस वक्त बच्चों की जो सलामती है या बच्चों के ख्याल रखने का कोई कानून मौजूद नहीं था, इसलिए बच्चे की उस वक्त पिटाई भी कर दी जाती थी। I always felt awkward and out of place. I wore glasses, so I always felt uncomfortable. और मैं हमेशा इन हालात में अच्छा महसूस नहीं करता था। Other kids had families, and I always felt like a misfit. और हर बच्चे के खानदान था, लेकिन मेरा कोई खानदान नहीं था। मुझे लगता था कि मैं इस दुनिया में ऐसे ही आ गया हूँ। When the kids had fathers come to the school to tell them about their job, I had no father to come. और बच्चों के बाप आते थे स्कूल में और वो बताते थे उनके काम के बारे में, वो क्या करते हैं, और मेरा तो कोई बाप था ही नहीं। At 3 years old, when I was put into foster homes, my father was put into prison for organized crime. और जब मैं 3 बरस का था और मुझे हॉस्टल में डाला गया, मेरे बाप को जेल हो गई और वो जो है वो कैद में चले गए। And my mom was bedridden. She was very sick. और मेरी माँ बहुत बीमार थी, वो बिस्तर से उठ नहीं सकती थी। At 10 years old, my foster father put me in the hospital one last time. और 10 साल का था जब मेरे फॉस्टर फादर ने मुझे अस्पताल में दाखिल कराया। And I took things into my own hands. और मैंने चीज़ें खुद अपने हाथ में ली। And I made a bad choice. और मैंने गलत फैसले किए। I put poison and chemicals into his orange juice. और मैंने उनके ऑरेंज जूस में जहर और जहरीली चीज़ें मिला दी। And when he drank it at 5:30 in the morning, I was hiding. And when he started choking and coughing, I stabbed him. और जब वो जूस पी रहे थे, उस वक्त मैं उन्हें छुपकर देख रहा था, और जब उसने पीना शुरू किया, मैंने उस वक्त उस पर जो है वो हमला किया और चाकू से उस पर हमला किया। I was sentenced to 3 years in juvenile hall for attempted murder. और कत्ल के इल्ज़ाम में या इल्ज़ाम कत्ल में मुझे 3 साल के लिए एक बच्चों की जेल भेज दिया गया। I was a little kid. I didn't know how to fight, and I got jumped very bad. They tried to kill me 15 times. और मैं छोटा बच्चा था और मुझे नहीं पता था लड़ाई या किस तरह अपनी हिफाजत करनी है। मुझे बहुत दफ़ा मुझ पर हमले हुए और मैं मुश्किलात का सामना किया। When I learned to fight, I learned how to defend myself, and I started hurting people. और जब मुझे पता चला भाई अपना दिफा कैसा करना है, दूसरों को कैसे मारना है, मैंने लोगों को सख्ती से मारना शुरू किया और उन्हें नुकसान पहुंचाया। All my life after that, I never bullied anybody, but I always liked to fight bullies. और जो बड़े बड़े खतरनाक लोग थे, मैं उनके साथ लड़ता था। And no one ever hurt me again. और उसके बाद चूंकि मैं बड़ा लड़ाका हो गया था, कोई भी मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सका। I find out today that it was God, but I thought it was because I was so tough. और मैं कभी कभार सोचता हूँ कि ये खुदा की तरफ से था, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं बदनी तौर पर बहुत मजबूत था और लड़ाई करने के लिए बहुत मेरे पास तरीके थे, इस वजह से मैं लोगों को मारता था। I started stealing at a very young age. और छोटी उम्र में मैंने चोरी भी शुरू कर दी। At 8 years old, I stole over $5,000. और 8 साल की उम्र तक मैं $5,000 चोरी कर चुका था। And it made me feel good because I was able to purchase whatever I wanted. और चोरी बहुत अच्छी लगती थी क्योंकि जो मेरा दिल चाहता था मैं खरीद लेता था। And everybody liked me.
और हर कोई मुझे पसंद करता था क्योंकि मेरी जेब में हमेशा पैसे थे I had many friends. और बड़े दोस्त बन गए थे। And as I grew older, I started robbing stores and jewelry stores. और and- जब मैं बड़ा हुआ तो चोरियां भी बड़ी हो गई। मैंने स्टोरों के डाके डाल दिए, जेवरात चोरी करना शुरू कर दिए I did $1 million robbery. और 10 लाख डॉलर की भी मैंने चोरी की। I moved drugs from Florida to New York to और California. नशे की चीजें एक शहर से दूसरे शहर भी पहुंचाता था। I was a legend in my own mind. और मुझे तो लगता था कि भाई मैं बहुत बड़ा फनकार हूं। And I wound up doing 15 and a half years in state prisons. और 15 साल मैं सरकारी जेल खाने में रहा। I lived in Philadelphia, Pennsylvania at the time, and I was going back and forth from New York, where I had another place. in जब New मैं York. न्यूयॉर्क में रहता था तो फिलडेल्फिया के इलाके में भी मेरा आना जाना रहता था। And I got caught in a robbery, and I was sentenced to 4.5 years there. और एक चोरी में मैं पकड़ा गया और 4.5 साल जेल में डाल दिया गया। And while I was in there, I met some people that was connected to the Italian mafia. और वहां पर जब मैं जेल में था कुछ और माफिया के लोगों से मुलाकात हो गई। And he was the godfather of Philadelphia for a few months. और वो जो था वो समझे उस सारे खिते का बाप था जराइम में। Hunchback Riccobene, before he was sentenced to 100 and some years वेयर in Pennsylvania, ओ in Dallas State Correctional Institution. और उसे एक सरकारी सजा के तौर पर 100 साल से ज्यादा भेज दिया गया। He really liked my attitude and my aggression. और उन्हें जो था मेरा रवैया और मेरा तरीका बहुत पसंद आया। He said I could move up very quickly. उसने कहा भाई तू इसमें बड़ी जल्दी तरक्की करेगा। But when I got out, I thought about it, and I never wanted to be a part of them because I like to do my own thing. और कह रहे हैं कि जब मैं बाहर जेल से निकला तो मुझे उनके काम पसंद नहीं आए क्योंकि मैं अपने काम खुद ही तरीके से करना चाहता था। If I joined them, I would have to give 50-60% of what I और कह रहे हैं stole. अगर मैं उन्हें ज्वाइन करूंगा तो जो चोरी करूंगा उन्हें जो अद्धा उन्होंने देना पेगा ते अद्धा अपने को रखांगा। And I like to keep everything. कह रहे हैं जो भी मिलता सी मैं सारा खुद ही हड़प करना दे चक्कर साथ मैं कि उन्होंने दा। But inside, the power and the authority wanted to call me and tell me, yes, do it. और लेकिन अंदर ही से मैं ये भी सोचता था कि भाई उनके साथ मिल जाओ। But there was one thing that kept me from it. और लेकिन एक चीज थी जिसने मुझे रोका हुआ था। If somebody from the family went out to the bar and they got beat up because they opened their mouth, अगर खानदान में से कोई कहीं चला गया हो और वो अपना मुंह खोले और उसे मार दिया जाए they would call me up at 2 in the morning and tell me, go kill that guy. और वो कहते 2 बजे भी मुझे फोन करते और कहते कि भाई जा और उस बंदे को अभी जाके मार के आ। I never wanted to kill anybody unless somebody messed with my family. और कह रहे हैं कि मैं तो किसी को भी कत्ल नहीं करना चाहता था सिवाय उस बंदे के जो मेरे खानदान को नुकसान पहुंचाए। If they made a mistake, they need to pay for it. अगर किसी ने गलती की है तो वो गलती का खमियाजा भुगतेगा। So when I was in jail, a prison ministry came and I received Jesus Christ. और जब मैं जेल में था तो प्रिजन मिनिस्ट्री में कुछ लोग आए और वहां पर मैंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया। हालेलुया, प्रेज गॉड। But my transformation wasn't as quick as his. और कह रहे हैं लेकिन मेरी तब्दीली डॉक्टर मिल्टन की तरह ऐसी जल्दी वाली नहीं थी कि एकदम ही हो गई हो। That was in 1985. और ये 1985 की बात है। In 1989, I got out of prison. और 1979 में 1985 में ये जेल में गए और 1989 में ये जेल से रिहा हुए। And somebody did something to my family, और किसी ने कुछ बुरा मेरे खानदान के साथ किया and I went after them. और मैं उनके खिलाफ मैं गया। मैं कहता रहा तो मैं खबर ला। And I put God in my pocket. कह रहे हैं जो खुदा था वो मेरी जेब में था। So many people don't understand they have God in their pocket. और कुछ लोगों को बिल्कुल ये अंदाजा नहीं होता कि भाई खुदा है लेकिन उन्होंने दी जेब चे। Let me explain. मुझे मैं बताता हूँ। When we get in trouble or somebody's sick, oh God, please help me. और हम जब कोई मुश्किल में हो बीमार हम कहते हैं खुदावंद हमारी मदद कर। I did that my whole life. मैंने यही किया है पूरी जिंदगी। And then when he helped me, जब वो मेरी मदद कर देता है I put him in my pocket कह रहे हैं मदद कर देता है खुदा, उसके बाद खुदा मेरी जेब में आ until जाता I है। needed him again. कह रहे हैं उस वक्त तक जब तक मुझे खुदा की फिर जरूरत ना पड़े। So I moved from Pennsylvania. I left New York,
and I came to California to change my life. और अपनी जिंदगी को बदलने के लिए मैं पेंसिल्वेनिया, न्यूयॉर्क और तमाम शहरों को छोड़कर मैं कैलिफोर्निया में आ गया। But I realized it wasn't a place change I needed. और फिर मुझे अंदाजा हुआ कि भाई जगह बदलने से, सिटीज बदलने से कुछ नहीं होगा, It was a heart change. बल्कि खुदा हमें दिल को खुदा बदलेगा। And I found out years later that only God can change your heart. और फिर मुझे चंद साल बाद अंदाजा हुआ कि सिर्फ खुदा, ओनली गॉड कैन चेंज अस। हालेलुया, हालेलुया। 6 months after arriving in California, I was running the same kind of organization that I did in back और in- जो काम मैंने पहले किए थे, 6 महीने के बाद कैलिफोर्निया जी भी वही कारनामे शुरू कर देते। I was running drugs and guns, हाँ, कह रहे हैं बंदूकां नशे होते बेचता सा। and I'm ashamed, but I was one of the first. I was one of the first identity theft persons, और मैंने अपनी शिनाख्त को भी वहां पर तब्दील कर लिया। and we took rich people's identification और बड़े बड़े अमीर लोगों के हम शिनाख्ती कार्ड अपने नाम से बना लेते and हैं। got credit cards for $25,000-$35,000. हाँ, कह रहे हैं उन्हों दे नाम ते फिर ਅਸੀਂ क्रेडिट कार्ड बनवा लेंदे सां 20-25 हज़ार डॉलर दे। And we go up and down California, और कह रहे हैं कैलिफोर्निया च फिर भजदे सां, मजे करदे सां। living like we were millionaires. हाँ, कह रहे हैं इंज लेंदे सां जिवें ਅਸੀਂ ਲੱਖਪਤੀ ਹੋਈਏ। And I got caught in another crime, और एक और जुर्म में मैं पकड़ा गया and I went to prison for और मुझे eight- फिर जेल में डाल 8 दिया। years. 8 साल जेल में रहा। And during that time, God was working on me. और जब ये सारा काम हो रहा था, खुदा अंदर ही अंदर मुझ में काम कर रहा था। And before I got out, I was 30-some years old. और उस वक्त मेरी उम्र 30 साल के करीब होगी। And I looked in the mirror मैं शीशे में देखा and I said, God, who am I? और मैंने कहा खुदावंद मैं कौन हूँ? I didn't know who I was. और मुझे नहीं पता था मैं कौन हूँ। I had been shot, I had been stabbed many और times, मुझे मारा गया, मुझ पर बंदूकें भी चलाई गईं, but something kept me alive. लेकिन कोई ना कोई बात थी जिसने मुझे जिंदा रखा। And I said, God, show me, please. और मैंने कहा खुदावंद अपना आप जाहिर कर। Within a couple weeks, I met a man, और कुछ ही दिनों के बाद एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई and it was God. और वो खुदा था। I was transferred from one prison to another. मुझे एक जेल से दूसरी जगह जेल में मुंतकिल किया गया And as soon as I landed at the prison, और जब मैं दूसरी जेल में गया, I met a black man. मैं एक स्याह फाम शख्स से मिला। And he said to me, we talked for a few minutes. हम चंद मिनट हमारी बात हुई और उसने मुझसे कहा, And he looked in my eyes. उसने मेरी आंखों में And he देख कर said, you कहा, know God. उसने कहा तू खुदा को जानता है? Don't और क्या जानता नहीं है? I said, no. मैंने कहा नहीं, मैं नहीं I जानता। thought I did. हाँ, मुझे लगता तो है मैं जानता हूँ। But I used him like I used everybody else. And I don't think God will have anything to do with me. और मैंने कहा मैं खुदा को दूसरे लोगों की तरह इस्तेमाल तो करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैंने खुदा को नहीं जाना। And he looked into my soul through my eyes. और उसने मेरी आंखों से मेरी रूह में झांका। He said, no, you're mistaken. उसने कहा नहीं, तू गलत कह रहा है। He said, God has a ministry and a calling on your life that will blow you उसने कहा away. खुदा ने तुझे बुलाया है और वो तुझे एक खिदमत देना चाहता है जो तेरी जिंदगी को बदल देगी। And I said, if you believe that, उसने कहा, मैंने कहा अगर तू ईमान रखता है, you better pray. ओ भाई जी दुआ करो मेरे वास्ते। And he did. और उसने उसी वक्त दुआ की। Amen. And I'm here today. और because मैं उसकी दुआ के बाद खुदा ने मुझे बदल दिया और आज मैं यहाँ हूँ। God changed my life. खुदा ने मेरी जिंदगी को बदल दिया। हालेलुया। There was a riot where a cop killed a black man in California. और Rodney एक King. दफा एक पुलिस अफसर ने एक स्याह फाम शख्स को, काले बंदे को कत्ल कर दिया। And while I was fighting my case, I was in jail. और जब मैं अपने केस को लड़ रहा था, मैं जेल में I था। was facing 38 to life. मुझे 30 साल से ज्यादा की कैद हुई थी And I was in the riot. और मैं उन तमाम दंगों में था। And today, आज the same sheriffs that were sheriffs, just regular sheriffs, और जो पुलिस अफसरान होते हैं the वहां पर, lieutenants and captains today. और आज वहां पर कैप्टन हैं, अटेंडेंट्स हैं। I've been to their houses. I prayed for their children. मैं उनके घरों में जाता हूं, उनके बच्चों के लिए दुआ करता हूं। Today they opened the door for me. और वो आज उस वक्त जो पुलिस अफसरान थे जो मुझे सजा देते थे, आज वो अपना दरवाजा दुआ के लिए खोल देते हैं। And they say, sir, is there anything I could do for you? और वो कहते हैं कि भाई जी हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, हमें बताएं। I have a badge. I'm a federal chaplain. और मेरे पास अब एक बैज है कि मैं सरकारी जो है वो पादरी बन गया हूँ। I started ministry as soon as I got out of prison. और जेल से जैसे ही निकला मैंने खिदमत का आगाज शुरू कर I दिया। started working with gangbangers and ex-convicts. और वो लोग जो नशा छोड़ देते हैं या नशा बेचने वाले हैं, मैंने उनके साथ काम किया। I got them jobs.
मैंने उनके लिए नौकरियां ढूंढी And then we started going to schools और फिर उसके बाद हम स्कूलों में गए and tell the kids, don't live the lie that we lived. और हमने बच्चों को कहा जैसी जिंदगी हमने गुजारी है तुम मत गुजारना। That Jesus is real यीशु मसीह एक हकीकत है and God can change your life. और खुदा तेरी जिंदगी को बदल सकता है। I spoke to over 75,000 youth and children. मैं 75,000 नौजवान बच्चों से मैंने खुदा का कलाम शेयर किया है I worked with over 4,000 parolees and ex-gangbangers. और जो लोग पहले जो थे वो गैंग्स में थे मैंने उनको कलाम सुनाया है। And today I'm a pastor. In August, I'll be a pastor at the same church for 20 years. और 20 साल जहां मैंने खिदमत की है अब मैं वहां पर पासबान हूं और अगस्त में मैं वहां पर बाकायदा तौर पर पासबानी खिदमत करूंगा। I never had a passport when I was younger because of the crimes I did. और जो मैंने पहले बुरे काम किए थे उसकी वजह से मेरा पासपोर्ट पहले नहीं था। I was invited to Africa in Nigeria नाइजीरिया अफ्रीका में मुझे बुलाया गया in 2011, 2011 में and my family said you'll never get a passport. और मेरे खानदान ने कहा तेरा पासपोर्ट नहीं बन सकता I put my hand and I said I trust God, और मैंने अपने हाथ को उठाया और मैंने कहा मैं खुदा पर भरोसा करूंगा and I went to Nigeria. और फिर खुदा मुझे नाइजीरिया ले गया। हालेलुया, व्हाट अ जर्नी, व्हाट अ पावरफुल जर्नी। नाजरीन मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदा के खादम डॉक्टर मिल्टन और पादरी डेविड साहब ने अपनी ज़िंदगी की गवाहियाँ अपनी लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर की है, लेकिन इस जर्नी में हमारे लिए सबक ये है कि खुदा मुश्किल तरीन हालात में से भी हमें निकाल कर अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ही कैन यूज यू फ्रॉम द डेप्थ्स ऑफ डार्कनेस एंड होपलेसनेस, ही इज एबल। उस पर ईमान लाइए। एक और ब्रेक हम लेंगे एंड देन दे विल शेयर देयर हार्ट फॉर पाकिस्तान एंड एज वेल एज वी विल प्रे फॉर यू। We will pray for each one of you, those who are watching us in Pakistan, in Middle East, in all over the world, through IPTVs, through satellite, through cable, or we believe that God will touch you and heal you right where you are. So see you after a short break. God bless you. वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले पास्टर डेविड अपनी बड़ी ज़बरदस्त गवाही सुना रहे थे, किस तौर से खुदा ने इन्हें तब्दील किया। और मैं आपको ये खुशखबरी सुना रहा हूँ, अगर आप ज़िंदगी के मुश्किल तरीन हालात में से हैं, खुदा का बेटा यीशु मसीह आपको उन तारीकियों में से निकाल कर अपने अब्दी नूर में शामिल करने की कुदरत रखता है। आप टेलीविज़न स्क्रीन पर हमारे नंबर देख रहे हैं, ज़रूर हमें फ़ोन कीजिए। अगर आपको बाइबल मुक़द्दस चाहिए, इफ़ यू नीड बाइबल, जस्ट रीच आउट टू अस, वी विल सेंड यू सो यू कैन ग्रो in the knowledge of the word and know Jesus Christ as your Savior. Dr. Milton, you were sharing such a powerful testimony, and we are grateful that God spoke to you many years ago. I have called you for the nations. And our bishop also mentioned right at this set while we were sitting that he called you for the nations. So tell us, yes, you have been so many nations, but tell us specifically about Pakistan, how the vision birthed for Pakistan in your spirit or in your heart. You know, anything we say is not word until we put a scripture on it. कोई भी बात जो हम कहते हैं वो हकीकत नहीं हो सकती जब तक हम कलाम की कसौटी में उसे ना परखें। You always have to stand on scripture. हमें हमेशा खुदा के कलाम पर खड़े रहना है। In आमीन। Jeremiah 1:10, यर्मिया के सहीफे के पहले बाब की 10वीं आयत में the word that says, "See, उसने कहा देख see, देख this day आज के दिन I set thee over nations and kingdoms और मैंने तेरे सामने हुकूमतों और सल्तनतों को रखा to है root out, destroy, ताकि तू उन्हें उखाड़े और लगाए plant and to build." और तू बोए और तू लगाए, Which is what तामीर करे। which is what Pakistan has been called. और यही कलाम मैं पाकिस्तान के लिए अपनी रूह में रखता हूँ।
Pakistan is having the greatest revival we have ever seen. पाकिस्तान में खुदा बड़ी बेदारी को लाने वाला है, आमीन। I see the hand of Pakistan like never before. और मैंने खुदा के हाथ को पाकिस्तान पर देखा है जैसे किसी खित्ते में नहीं देखा। Hallelujah. आमीन, हालेलुया। When we see million-person crusades that you don't see in Australia, Europe, America, हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में लोग जमा होते हैं जो दुनिया के किसी मुल्क में, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में कहीं जमा नहीं होते। that means that God has opened up a portal from heaven right इसका over मतलब ये है Pakistan. खुदा का आसमान पाकिस्तान के लिए खुला हुआ है। हालेलुया। Because the people are hungry. क्योंकि लोगों के अंदर खुदा के कलाम की भूख और प्यास है। I move in Australia, Europe, and America. मैं ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अमेरिका में जाता हूँ People are not hungry anymore. और वहां तो लोगों के अंदर तड़प ही नहीं है, They're too comfortable. वो बहुत पुरसाई जिंदगी बसर कर रहे हैं। But Pakistan is hungry. लेकिन पाकिस्तान में लोग कलाम के भूखे और प्यासे हैं। I've been praying for the politicians here, मैं for the यहाँ पर Bhutto सियासतदानों family. के लिए, उनके खानदानों के लिए दुआ करता हूँ। So when we can define what God is doing in Pakistan, जब हम ये कहें कि खुदा पाकिस्तान में क्या कर रहा है, then we come to the total truth. और तभी हम एक हतमी हकीकत की तरफ आएंगे। Because God says He will not throw His pearls to the swine. लिखा है कि खुदा मोतियों को सूरों के आगे नहीं डालता। You have to be hungry to get to receive आपको the कलाम के भूखे और प्यासे होना है revelation from God. और खुदा से मुकाशफा को लेना है। And I believe that Pakistan is touched right now in ways we और can't मैं imagine. ईमान रखता हूँ कि खुदा पाकिस्तान को छू रहा है That's why I like coming here. और इसीलिए मुझे पाकिस्तान आना पसंद है। Because I want to be part of the greatest revival this world मैं has इस ever बड़ी seen. बेदारी का हिस्सा बनना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। जी हाँ, मैं आपको बताऊँ डॉक्टर मिल्टन और पास्टर डेविड साहब चंद ही दिनों के बाद लाहौर में होंगे और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खुदा की खिदमत करेंगे और हमारे बुज़ुर्ग पास्टर अमजद फ़ारूक साहब जो है इस सारी खिदमत में इनके साथ हैं और मेरी ये दुआ है कि खुदावंद इन्हें खूब कसरत के साथ इस्तेमाल करे। पास्टर डेविड, there are so many people around the world right now, they are watching us, Amen. and I believe that you have shared your very powerful testimony. But what one truth, one secret of abiding in Christ and growing in Christ, what small secret would you like to share with them? You have to get into the Word, and the Word has to get into you. You have to pick it up. You have to read it. You have to apply it. Without application, there is no transformation. वाह, भाई कह रहे हैं कि खुदा के कलाम को आप लीजिए, कलाम को अपने दिल में जगह दीजिए, क्योंकि कलाम के बगैर तब्दीली नहीं हो सकती। कलाम ही है, इसे पढ़ने से, इस पर अमल करने से हमारी जिंदगियां बदल जाती हैं। आमीन। Amen. If you spend time with the Bible every day, in the morning and at night, in the evening, it will change your life. हालेलुया। It will change your life. जब आप खुदा के कलाम को सुबह पढ़ते हैं, दोपहर और शाम को पढ़ते हैं, कलाम आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। पास्टर अमजद साहब, बहुत ज़बरदस्त बातें इन दोस्तों ने शायद शेयर की हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ आप हमारे नाजरीन के साथ शेयर कीजिए कि उन्हें मसीह के ईमान में बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। पर सब मैं समझता हूँ कि दोनों खादमों ने बड़ी अच्छी बात बताई है कि हमें खुदा के साथ लिपटे रहना है, खुदा के कलाम को पढ़ना है और बिला नागा हमें दुआ करनी है आमीन। और हर वक्त जो है खुदा के कलाम के लिए, खुदा की बातों को सुनने के लिए तैयार रहना है। और जिस तरह आज हम गवाही टेलीविज़न के प्लेटफॉर्म पर हैं, सो आपकी ज़िंदगी में भी कोई गवाही है तो आप ज़रूर गवाही टेलीविज़न के नेटवर्क पर ज़रूर शेयर करें। और जिस तरह पाज साहब ने बताया कि हमारे नंबर जो हैं स्क्रीन पर ऑन है, आप कॉल करके अपनी गवाही को रिकॉर्ड करवा सकते हैं या हमें रिकॉर्डिंग करके भेज सकें और किस तरह से खुदा ने आपकी ज़िंदगी में काम किया है। आमीन, आमीन। ज़रूर हमें भेजिए। At the end, Dr. Milton, I would like you to please pray. There are so many people. Pastor David is serving in many nations and in US, but trust me, there are people in Pakistan, they are living below the poverty level. They don't have enough to eat, but they trust on the Lord. So there are many sicknesses, many needs. Of course, you know, God is working,
but at the same time enemy is also behind his people. But through the prayers of saints, we believe that God will overcome and God will give victory to his people. So please, would you pray for each person however God will lead you, and then we all are agree right here from studio, so the deliverance and healing will took place in the homes. Amen. That was so powerful. And the Word of God says, through many trials and tribulations, we enter the kingdom of heaven. और बाइबल मुकद्दस ये सिखाती है कि खुदा की बादशाहत से पहले मुश्किलात और परेशानियां हमारी ज़िंदगी में आएंगी. And the enemy is a liar. God is the possessor, the king. और लिखा है कि शैतान झूठा है और झूठों का बाप है, लेकिन हमारा खुदा रास्त है और बादशाही करता है. So through many trials and tribulations, Pakistan is entering into the greatest glory of God. हाँ, that they मुश्किलात have ever seen. परेशानियों में के बावजूद पाकिस्तान खुदा के जलाल और तरक्की की राह पर गामजन है. So you that are watching, God has a gift for you. और जो हमें देख रहे हैं, खुदा के पास आपके लिए पैगाम है. I feel right now that there's people are waiting to commit suicide, depression, repression. They want to give up. और कुछ ऐसे लोग भी हमें देख रहे हैं जो खुदकुशी के दहाने पर हैं, डिप्रेशन में हैं, मुश्किलात में हैं, नाउमीदी की हालत में हैं, Sickness and disease. और बीमारियां हैं, परेशानियां हैं. We have seen the dead rise, the blind seeing. और हमने अपनी खिदमत में बीमारों को शिफा पाते, अंधों को आंखें पाते, अंधों को आंखें पाते और मुर्दों को जिंदा होते हुए देखा है. So please don't give up. और हिम्मत ना हारिए. The word says if you call on the name of Jesus, you लिखा shall है, be saved. खुदावंद यस्सु का नाम लो और तुम निजात पाओगे. I didn't believe in Jesus for many years, मैं बहुत साल यस्सु पर ईमान नहीं रखता था, but God made it a promise to be here today. लेकिन खुदा ने ये मुमकिन किया, ये वादा किया कि आज मैं यहाँ पर आऊं. Because before the beginning of time in Jeremiah 1:5, he knew we were going to be here. और हमारे पैदा होने के से पहले वो जानता है कि हमारे लिए जिंदगी का मकसद क्या है. So I challenge you to trust God today, सो आज मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ, खुदा पर भरोसा कीजिए, to call on the name of उसके Jesus. नाम को पुकारिए ताकि यस्सु के नाम से निजात मिल जाए. Ask God to forgive you for your sins, खुदावन से कहिए, खुदावन मेरे गुनाहों को मुआफ कर दे, and you will be saved. और आप निजात पा जाएंगे. To be saved is to be absent from the body, और निजात पाने का मतलब ये नहीं है कि हम बदन से जुदा हो जाएं, instantaneously you go to heaven. लेकिन निजात पाने का मकसद ये है कि हमारी रूह आसमान पर खुदा के साथ होगी. So I declare that everybody watching is free of depression, repression, insecurity, instability. और हर वो शख्स जो हमें देख रहा है, डिप्रेशन में है, गैर महफूज है, मुश्किल में है, नाउमीदी में है, Fear of man, और खौफ और इंसान का खौफ अगर आप पर है, free from every sickness and disease, हर तरह की बीमारी से आप आराम पा जाएं, to be sold out for the body of Jesus. और यीशु मसीह के लिए आप जो है वो खरीदे जाएं. It's a simple prayer. ये बहुत सादा सी दुआ है. I did it 38 years ago, मैंने committing ये दुआ suicide. 38 साल पहले जब मैं खुदकुशी करने वाला था, ये दुआ उस वक्त की. And God was so good that he did not permit me to go और to hell. खुदा कितना भला है जिसने मुझे जहन्नुम में खुदकुशी करके जाने से रोका. So the greatest revival is here in Pakistan. खुदा की बड़ी बेदारी मुल्क पाकिस्तान में है, And people from all over the world are watching to see और what is दुनिया happening में in पूरी Pakistan. दुनिया के लोग पाकिस्तान की तरफ निगाह लगाए हुए हैं कि खुदा यहाँ क्या कर रहा है. Because who God chooses, God moves. और जहाँ खुदा जिसे चुन ले वहाँ खुदा मुतहरिक हो जाता है. And Pakistan has got a special calling for God. और पाकिस्तान के लिए खुदा की तरफ से एक बड़ी खास बुलाहट है. Once again, I remind you, मैं एक दफा फिर आपको याद कराऊं, you cannot have a million-person crusade if the hand of God is not on अगर it. खुदा का हाथ ना हो तो ये बड़े हजूम कभी जमा नहीं हो सकते. So the nations are jealous to see what God is doing with और Pakistan. कौमें जो हैं वो हसद कर रही हैं कि पाकिस्तान में क्या खुदा कर रहा है. So we pray now for the Prime Minister, for the Parliament, सो for अभी the हम पार्लियामेंट के politicians, लिए, वजीर आजम के लिए, तमाम आला ओहदेदारान के लिए दुआ करेंगे so they have powerful dreams and visions of ताकि who the खुदा man in white is. ख्वाब और रोया में उनसे कलाम करे.
So the word says, call on the name of Jesus, बाइबल मुकद्दस में ने क्या है, खुदावंद यीशु मसीह का नाम लो and you shall be saved. और तुम निजात पा जाओगे। And I believe that there's millions watching now that are going to call on the और name of मेरा Jesus. ये ईमान है कि जब मिलियंस ऑफ पीपल पूरी दुनिया में हमें देख रहे हैं, आप सब मसीह को कबूल कर लें, To give God the glory. खुदावंद को सारा जलाल मिल जाए। And remember to support Gawadi TV. और याद रखिए कि आप गवाही टेलीविजन को जरूर अपनी सपोर्ट कीजिए They need your blessings. They need your finances to keep moving. और इन्हें आगे बढ़ने के लिए आपकी दुआओं की और आपके हदिया जात की जरूरत है। Don't just pray for them. सिर्फ दुआ ही मत कीजिए, Bless them. बल्कि इनके लिए बरकत की दुआ भी कीजिए। They can use all the blessings you can give them. और जो बरकतें आप इन्हें देंगे ये खुदा के जलाल के लिए इसे इस्तेमाल करेंगे। And remember that the blessings always come back as a blessing to you. याद as you रखिए give. जब आप देंगे तो खुदावंद आपको दुगना करके वापस देगा। I always tell people when I come back from Pakistan, मैं हमेशा लोगों को बताता हूं जब मैं पाकिस्तान से वापस जाता हूं my life has totally changed. और बताता हूं लोगों को कि मेरी जिंदगी खुदा ने बिल्कुल बदल दी है। Because I know God's got some great purposes for this nation. क्योंकि मुझे पता है खुदा इस मुल्क में बड़े काम करने को है And He's going to work activatedly and acceleratedly. और मेरी ये ईमान है कि खुदा यहाँ काम करेगा और उस काम को यहाँ से जारी रखेगा, Because the coming of Jesus is soon. क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है And you can be a part of that. और आप उस बड़े काम का हिस्सा हो And सकते we हैं can all be in heaven together. और एक वक्त में हम सब आसमान पर साथ होंगे। Knowing that God loves Pakistan with an eternal love. और जब हम ये जान जाएं कि खुदा पाकिस्तान से प्यार करता है And His glory is upon this और nation. उसका जलाल पाकिस्तान पर है, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमीन, Hallelujah. आमीन, आमीन। So just few words of prayers. Amen. Yes. So, Father, in Jesus' name, we thank you for this day. आसमानी बाप, हम यीशु के नाम में इस दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं। This is the day that you have made. खुदावंद यही वो दिन है जो तूने ठहराया, We will rejoice and be glad in it. जिसमें हम शादमान हो और खुशी करें। I speak the portals of heaven to open up over this place, खुदावंद मैं दुआ करता हूँ आसमान के दरीचे इस जगह के लिए खुल जाएं, and that your glory come down. तेरा जलाल यहाँ जाहिर हो। And for everybody that's watching on the program today, खुदावंद इस प्रोग्राम को दुनिया में जहाँ कहीं लोग देख रहे हैं, we commission the Archangel Michael and Gabriel खुदावंद हम तेरे फरिश्तों को हुक्म देते हैं। and a host of angels to visit them खुदावंद तो अपने फरिश्तों को हुक्म दे कि खुदावंद वो इनके पास जाएं, and change their lives around उनकी जिंदगियों को तब्दील कर दें, so they can truly say there is a God in Pakistan. खुदावंद वो हकीकी तौर पर जान जाएं कि खुदा पाकिस्तान में काम कर रहा And है His name is Jesus. और उस खुदा का नाम यीशु मसीह है And we give Him the glory and the और honor खुदावंद हम सारा जलाल उसी को देते हैं, for what He has done, जो वो कर रहा है, what He's doing, जो वो कर रहा है and that the best is yet to come. और उसका बेहतरीन अभी बाकी है। Hallelujah! Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Thank you. What a powerful episode. What a great time. It was not in our plans, but it was in God's plan. जी हाँ, ये शायद हमारे मंसूबे में तो नहीं था, लेकिन ये खुदा के मंसूबे में था। ज़रूर हमें अपनी दुआया दरख्वास्तें भेजिए, हम आपके लिए दुआ करेंगे और ज़रूर गवाही टेलीविज़न को अपने हदिया जात भेजिए। आपको पता है गवाही होप सेंटर जो ऑर्फनेज हमने बनाया है सुल्तानाबाद में, उनके लिए हमें आपकी मदद की ज़रूरत है ताकि बच्चों की वहाँ कफ़ालत की जा सके। सो ज़रूर अपना बेहतरीन बीज मई के महीने में भेजिए ताकि हम खुदावंद के काम को जारी रख सकें। इस एपिसोड को आप गवाही टेलीविज़न के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं ताकि आप खुदा के कलाम से बरकत पाएँ और मसीह में बढ़ते जाएं। खुदावंद यीशु मसीह की सलामती, उसकी बरकत और उसका इत्मीनान हमेशा से लेकर हमेशा तक आप सबों के साथ होता रहे। आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।